ओम शांति। आदि सनातन देवी देवता धर्म में वापसी करने वाले दिव्य आत्माएं धीरे धीरे अपने सम्मान की सीट पर सेट होने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन हम सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की तरफ से आप सभी को ढेर सारी दुआएं, याद, प्यार, प्रणाम, नमस्ते। अचानक जो कुछ भी हो रहा है अचानक ही हो रहा है। कोई प्लान नहीं प्रैक्टिकल का, किसी तरह का प्रैक्टिकल पर कोई विचार नहीं। सभी सीन अचानक आ रहे हैं। सबका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए हम सभी को आगे बढ़ते जाना है। जैसे परिवार में जब भी छोटे बच्चे होते हैं, आते हैं, तो बड़े लोग उनको आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे स्नेह ज़्यादा होता है एक तो, दूसरा होता है सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहने के लिए धीरे धीरे बड़े होकर के बाहर जाएंगे तो सुरक्षा दे सकते हैं वो। यहाँ पर जो भी आत्माएं त्रिमूर्ति परिवार में वापसी कर रही हैं, सनातनी परिवार में वापसी की हैं, अनेक धर्मों से इसके पहले प्रभावित हो गई थी आत्माएं, और इशारा था कि जो अपने धर्म के होंगे, अर्थात सनातन धर्म के, तुम्हारे धर्म के, वो एक बात भी सुनेंगे ना तो सोच में पड़ जाएंगे। उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने विचार के जहाँ मिले वहाँ सौदा पक्का। तो आदि माना ही जो आदि करता है उसी के द्वारा अंत होता है। जिसने आदि किया वही अंत करता है। यज्ञ के याद में स्थापना के साथ साथ विनाश का ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और बच्चे। अंत में सभी आत्माएं, कारण कुछ भी रहा हो, स्थापना हुआ नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यज्ञ के आदि में स्थापना हो गई थी। नहीं, स्थापना होनी थी, लेकिन विनाश हो गया उस संगठन का, जिसके लिए इशारा था कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आया, बिगाड़ दी, दोबारा रची, फिर तीसरी बार भी हुआ। तो कितने संगठनों का विनाश। यही बच्चे बनते हैं जिसके लिए इशारा था, तुम चेकर हो, चेक करने वाले, मेकर हो, बनाने वाले, फिर ब्रेक लगा दो अगर वो नहीं है तो सभी संगठनों में हम सभी का जाना हुआ बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। सबको चांस दिया गया। जो जिस रूप में मिला, जिस स्वरूप से मिला, जो भी संगठन वाले हों, उनको उसी स्वरूप में सम्मान किया गया। आप सभी साक्षी हैं, साथ में रहे हैं, अनुभव किए हैं। कोई बाप बन के मिला कि मैं ही बाप हूँ, नारायण हूँ, प्रजापिता हूँ, भगवान हूँ, तारा का पुत्र हूँ, मेरे पास तारा है, उसी स्वरूप से उनको तिलक दिया गया।
सम्मान दिया गया, उनका अपमान नहीं किया गया। अच्छा आप हो और सेवक बन के, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बाप सेवक बन के, सेवाधारी बन के, बच्चा बन के सेवा किया। माता पिता ने सेवा किया और माता पिता के साथ जो भी बच्चे थे उन बच्चों ने भी वही किया। भले कारणे अकारणे थोड़े समय के लिए अहम बहम आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब यथार्थ का बोध हुआ तो सभी साथ में हो गए, तो चलता है। लेकिन बच्चे भी वैसे ही किए, तो धीरे 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 सबके स्वरूप को समय की शक्ति दिखाती गई, प्रवेश कर करके। देखो ये है, क्या होता है कि जो परमात्मा शक्ति होती है, जिसके द्वारा कुछ भी बोली है, तो हम सभी उसके साथ ईमानदार रहे हैं, ईमानदारी से सुनते हैं, सुने किए कि हाँ अच्छा यहाँ बाप का कार्य चल रहा है, तो ईमानदारी से ये नहीं सोचे कि ये बाप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बाप है या नहीं है, पता नहीं क्या होगा, 10 संगठन झूठा निकल गया और ये भी ऐसा निकल जाए, तो थोड़ा सोच समझ लो, थोड़ा बुद्धि चला लो, विचार कर लो। ऐसा देखने में आया झलक आप सभी को? नहीं आया ना? देखिए कितना बुद्ध हो, इतना भी विचार नहीं किया गया। विचार करना था या नहीं? परमात्मा शक्ति ये दिखा रही थी एक दूसरे को, हम सभी को। सब पेपर हो रहा था, बच्चे भी गए, माता पिता भी गए, हम सभी। लेकिन जब प्रैक्टिकल चेकिंग हो रही है तो सभी फेल, रिजेक्ट कर दो इनको। और हमें सभी बच्चों के द्वारा सेलेक्ट होना है इन सभी को। स्टैंप ही नहीं लगेगा तो ईश्वरी गवर्नमेंट का शक्ति क्या इशारा की थी? तुम जज हो, जजमेंट देने वाले, फैसला सुनाने वाले, तो तुम खुद नहीं, आधार लेती है ना शक्ति। और जितने वकील हैं इनका भी वकालतनामा जो नाम मिलता है इन वकीलों को, वकालत करेंगे ना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो बैठे हुए हैं बंधक बना करके, उनके बारे में बताएंगे सब। देखिएगा कैसे वकालत करेंगे, बीच में आएंगे बचाने के लिए, खुद बचेंगे नहीं, बचाने के लिए कूदेंगे। तो शुद्ध बुद्ध नहीं रही, पूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि। अच्छा ये है, ठीक है। इसके लिए शक्ति इशारा की थी कि पहले आपका पाठ पक्का करो, संगठन को आगे बढ़ाने की विधि है पहले आप, पहली बात। दूसरी बात, संगठन को आगे बढ़ाने की विधि है दूसरे की गलती को अपनी गलती मानना। अगर गलती की बात आएगी, ऐसे तो अगर देखा जाए तो ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा पर छोड़ दो। गलती कह के ये भी एक फाइल क्यों बनाना, क्यों तैयार करना, फाइनल करो। तो हम सभी का श्रेष्ठ भाव होता है अगर, तो कहीं देखने में गलती हो भी रही है तो परमात्मा शक्ति ठीक करती है उसको, क्योंकि वो जिम्मेवार है। जो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो रखे जाते हैं, उन सबके ऊपर वालों की जिम्मेवारी होती है, अगर वो ईमानदार होते हैं तो बचाने का, संभालने का, सुझाव देने का, सब कुछ। उनके परिवार की भी जिम्मेवारी होती है गवर्नमेंट की। कोई बात होने पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती है? सुरक्षा देना, कितना कितना जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं लोग। नौकरी भी दी जाती है, उनको सुविधा भी दी जाती है, और उनको
जो उनकी मौत होती है, शरीर जो छूटता है, तो उनको शहीद कहलाया जाता है। शहीद कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि वो मर गया। क्या कहते हैं? वो शहीद हो गए। इतिहास में नाम आता है, अमर होते हैं वो। शरीर तो छोड़ना सबको होता है, लेकिन कैसे धर्म के युद्ध में ऐसे युद्ध बोल देते हैं, इसमें युद्ध होता नहीं है, लेकिन परमार्थी जीवन में धर्म करने के लिए हम लोग सबको सुख देने के लिए आए हैं। सुखदाता के बच्चे हैं ना, तो अपने सुख का ख्याल नहीं रहता है। अपने जब दूसरे को हम सुख देते हैं तो भले दुख दिखाई दे रहा है औरों को कि ये तो बहुत दुखी हैं। आर्थिक स्थिति को नापेंगे, कोई परिवार का देखेंगे कि इनका परिवार तो लौकिक वाले ऐसे हैं, और अलौकिक के संगठन को भी देखेंगे कि अरे क्या है, ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, इनको ये साथ में है, ऐसे वैसे उंगली उठाते हैं लोग। तो हम लोगों को गरीबी देख के हंसते हैं लोग। लेकिन आजकल की दुनिया में देखा जाए तो स्थूल धन को अमीरी नहीं बोलते। नाम के तो बहुत हैं सभी, लेकिन काम में आने वाले नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े संगठनों में आप देखिए तो सब कौन है? यहाँ तो बात वारिस और वारिसों की थी, भक्त आत्माओं की थी ही नहीं। हो तो बाद में आ जाती हैं, आएंगी नहीं तो जाएंगी कहाँ? आना ही है। लेकिन बात यहाँ वारिस और वारिसों की थी। शक्ति जो होमवर्क दे रही थी वो यही बार बार बोल रही थी, ठीक है, ये सेवा हो गया, ठीक है, अब वारिस निकालो, वारिस निकालो। फिर ठीक है, अच्छा है, प्रोग्राम कर लिया सब, अब वारिसों को प्रत्यक्ष करो। वारिसों को प्रत्यक्ष करने के लिए किसको बोल रही है? एक को, वारिस को बोल रही है। आज जो वारिसों में आएंगे, 8 आए, 10, 12, 18, वो और वारिसों को प्रत्यक्ष करें। जो वारिस माना ही अधिकारी, जिनका अधिकार है कानूनन। एक अधिकार के लिए क्या बोले? जन्म सिद्ध है, जन्म लिया अधिकार सिद्ध। जन्म लेना पड़ता है। एक लड़ करके अपना अधिकार लेते हैं। तो जिस अधिकार का इशारा था, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या था? अधिकार की परिभाषा बहुत ही गूढ़ है, आगे चल करके बताएंगे। अधिकार उसे कहते हैं जो बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो। यहाँ पर जैसे जैसे भी आत्माएं आ रही हैं, आती जाएंगे, सबको अपना अधिकार तो मिलेगा। अधिकारी हैं, मिलना भी चाहिए, लेकिन अधिकार माना है जिम्मेवारी। अधिकारी की जिम्मेवारी दी जाती है, जिम्मेवारी होती है। परिवार के लोग बैठाते हैं तो कुछ विशेषता को देखते हैं। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में कितनी योग्यताएं देखी जाती हैं। किसी को जज बनाया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो वकील रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। कितने लंबे समय तक उनको अभ्यास होता है। सीएम हो, चाहे डीएम हो, डीआईजी हो, आईजी हो, एसपी हो, सीओ हो, एसओ हो, अनेक थाना पर जिला बस्तियों में रखे जाते हैं। तो लंबे समय तक का पढ़ाई भी होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत कुछ करके फिर उनको फाइनल किया जाता है। वो गवर्नमेंट के आदमी बन जाते हैं। और बीच में बहुत सारे वो शपथ भी लिया जाता है, और बीच में किसी तरह की कोई गलती भी होती है तो निकालने का भी वो होता है।
निकलने की भी संभावना होती है। अध्यात्म जगत में तो मौत कहते हैं उसको, अनिश्चय। विष का मतलब क्या होता है? खाया और मर गया। अमृत का मतलब क्या होता है? अमर रहे। तो बचने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और बचाने का भी दिया जाता है, मारने का भी दिया जाता है। कहाँ पर मारना है, किसको मारना है और कहाँ पर किसको कैसे बचाना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है सभी प्रकार के। असुरों से बचना है ना, सुरक्षित रहना है ना। अब कोई कह दे रही तो ये कौन सी बात हुई? अहिंसा परमो धर्म की पढ़ाई थी। हाँ, हमारी हिंसा किसी से नहीं है। एक जिम्मेवार आत्माओं को जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे अंधा बन करके अश्रद्धा से नहीं चलना है। यहाँ पर मिलिट्री शासन भी है, मिलिट्री वाले हैं। और जब सब फेल हो जाते हैं तब मिलिट्री शासन लागू किया जाता है। जब भी शासन प्रशासन का जब काम नहीं करता है सब, तब मिलिट्री शासन आता है। उसमें वो सब हथियार डलवा लेते हैं सब। और कितने सतर्कता रहती है। तो परिवार भी है, हॉस्पिटल भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का घर भी है। क्योंकि यहाँ पर माता पिता बैठे हैं और चिल्ड्रन भी हैं, बच्चे। वो है रियल यूनिवर्सिटी पूरे यूनिवर्स के लिए। और बड़मूला ट्रेंगल है, इसमें जितने आए वापस नहीं जा पाते हैं, और जो जाते हैं अभी ऐसे कहेंगे कोई आया ही नहीं। इसको आना थोड़ी कहेंगे। कैसे कैसे आते हैं जाते हैं, ये तरीका थोड़ी होता है आने जाने का। जो ईमानदारी से आ गए, अरे आने के लिए कैसे बोला है, मर के आना। तो जो मोटरी लेके आ रहे हैं इस कोठरी में, तो कोठरी में उनकी मोटरी नहीं रखी जाएगी, उनको रखा जाएगा। कोई बोझा लेकर के जो जन्म लेती है कोई भी आत्माएं, तो उसके हाथ में कुछ दिखाई देता है, संस्कार ही रहता है सूक्ष्म, वेट नहीं रहता है। तो जो भी आत्माएं, बहुत ही खुशी है, सबके लिए खुशी है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता और परिवार को कितनी खुशी होती है। जो सच में परिवार के रहते हैं और माता पिता के अनुभवी हैं सभी। ये बच्चियां इन दादियों की परदादी हैं, पूर्वज हैं। शरीर भले छोटा है लेकिन साधारण नहीं है, साधारण स्वरूप नहीं है। कुमारों के लिए जो भी वाणियां आई, कुमार का मतलब ही है छोटा, बाल रूप, बच्चा, अबोध, लंबे समय से आप सभी कुमार लाइफ का जीवन जो ले करके यात्रा किए, आप सभी के हिम्मत को ढेर सारे सलामी भरते हुए कोटि कोटि नमन। और ऐसे ही बने रहिए। परिवार के माता पिता की बड़े की जिम्मेवारी होती है। इस यात्रा में सहयोगिनी शक्ति की बात करें तो भी माता पिता, भाई बहन आप सभी के साथ हैं, हम सभी साथ में हैं।
और जो कुछ भी जीवन में होना है अचानक ही होना है, बिना प्लान के प्रैक्टिकल होना है और जल्द ही होना है। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान लेकर के चाटते रहो, अगर ध्यान नहीं है, लाइट है लेकिन माइट नहीं है तो क्या है? शक्ति चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को माँ चाहिए, पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, उसके बाद है आगे की यात्रा। एक कैसे गीत गाते हैं, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जो माँ होती है, मातृशक्ति, उसके अंदर आशा होती है। आशा की किरण दिखती है, जिसको बाबा बोले उम्मीद की सितारे। माता पिता बाप दादा के बच्चों से उम्मीद रहती है। बोला है कि नहीं बोला है? उम्मीद है, आशा है कि इस कुल में, अपने सनातनी कुल परिवार में वापसी किए हैं तो जुग जुग युगों युगों जीते रहना, अमर रहना, नो संशय। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। माता पिता के बाद चाहे स्थूल धन हो, नज़दीक रहते हैं तो ज्ञान का जो भी उनका होता है संस्कार, स्वभाव, शक्ति, वो सब बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। और माता पिता कमज़ोर होते जाते हैं, फिर वो बच्चों को संभालते हैं। यही है कि कुछ और है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ साक्षात्कार की तो बात ही नहीं, साक्षात है। सभी पहलुओं पर गौर करना है, ध्यान देना है। तो आप सभी बने रहिए, क्योंकि बनाना है, अभी संभालना है सबको, तो संभले रहिए। वाणी को विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, सनातनी क्रांति।